वैसे दादाजी ये बात सुनने में कितना ज़्यादा अजीब लगती है कि एक लड़की से ही प्यार करे। बट इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं जिसके बारे में शायद से आप लोगों को नहीं पता होगा। इससे पहले एक अभिषेक हत्याकांड वाला वीडियो आया था जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था, जिस पर एक लड़के ने एक लड़के से ही प्यार किया था, जिसका परिणाम उनके घर वालों को ही भुगतना पड़ा था और अंततः उनके माता पिता को अपनी जान देनी पड़ गई थी। यहीं पर आज का ये जो मामला है वो एक लड़की का है जो एक लड़की से प्यार करती है और उसका परिणाम भी बहुत ही बुरा होता है। तो जैसा कि आपको बता देना चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों ने जितने भी केसेस देखे होंगे उनमें से कहीं ना कहीं एक यंग लड़की या फिर यंग लड़का ही होता है। लेकिन आज के जो इस केस में दोस्तों दोनों की दोनों यंग लड़कियां ही हैं और ये लड़कियां एक दूसरे से शादी भी करती हैं और कई बार तो ये रिलेशनशिप में आती हैं। आखिरकार इन्होंने कैसे मैनेज किया होगा इस चीज़ को। और यहाँ तक कि जब इनके घर वालों को पता चल जाता है कि प्रियंका सिंह और पूजा सिंह ही आपस में प्यार करते हैं और कई बार ये रिलेशनशिप में भी आ चुके हैं, तभी उनके घर वाले इसका विरोध करते हैं, जिसके बदौलत प्रियंका सिंह अपने ही घर वाले यानी अपने ही माता पिता की हत्या कर देती है। तो दोस्तों आखिरकार ये घटना कहाँ से शुरू हुई और कब ख़त्म हुई, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें, बट इससे पहले आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। दरअसल ये कहानी शुरू होती है मेरठ से। प्रियंका सिंह के नाम की एक लड़की होती है जिसने मेरठ का खिताब जीता हुआ था और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस लड़की थी। हर जगह इसी का नाम गूंज रहा था। यहीं पर इसके मम्मी पापा और इसका एक भाई भी था और यह अपने भाई और मम्मी पापा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। बट एक दिन की बात है जब इसने खिताब जीत लिया था तब इसका चारों जगह नाम हो गया था। बस यही वो वजह होती है जिस वजह से उसके मम्मी पापा उसे नहीं रोकते और वह दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है। बट वहाँ पर उसका कोई भी रिलेटिव नहीं रहता था, इसीलिए वह पीजी में रह कर के अपनी पढ़ाई की तैयारी करती है। वहीं पर उसकी मुलाकात अंजू नाम की लड़की से होती है। धीरे धीरे ये दोनों फ्रेंड बन जाते हैं। अब ये फ्रेंड इतना ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ अपना रूम ही शेयर कर लेते हैं। अब अंजू और प्रियंका दोनों एक साथ रूम पर ही रहते थे। बट यहाँ पर एक दिन की बात है जब अंजू की तबीयत ख़राब हो जाती है तब प्रियंका और अंजू बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। यहीं पर उनके जो मम्मी पापा होते हैं वह कॉल करके प्रियंका को घर बुलाते हैं, लेकिन प्रियंका साफ साफ मना कर देती है। यहीं पर प्रियंका और अंजू इतना ज़्यादा क्लोज थे कि यह एक दूसरे को देखे बिना रह ही नहीं पाते थे। यहीं पर एक दिन जब प्रियंका और अंजू को पता चलता है कि अब हमारे कॉलेज की छुट्टियां होने वाली हैं, अब हमें तो अलग होना ही पड़ेगा, तभी एक दिन अंजू बैठ कर के रो रही होती है। जब प्रियंका अंजू से कहती है क्या हुआ, तभी यहीं पर अंजू बताती है कि अब हम दोनों अलग हो जाएंगे। यहीं पर प्रियंका होती है तो अंजू को समझाते हुए कहती है नहीं, हम दोनों साथ में ही रहेंगे, बट इसके लिए कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। तभी यहीं पर अंजू प्रियंका से कहती है चलो मेरा एक भाई है और तुम उससे शादी कर लो, और वह ज़्यादातर बाहर ही रहता है, इसी का ही फ़ायदा उठा करके हम दोनों ननंद भौजाई के रिश्ते के तौर पर एक साथ घर में रहेंगे। तभी यहाँ पर यह दोनों इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाते हैं और अपना दिमाग लगाते हुए अंजू प्रियंका को अपने घर ले जाती है। प्रियंका अंजू के भाई को सबसे पहले अपने प्यार में फंसाती है और फिर उस जैसे पूरी तरह प्यार में फंस जाता है उससे शादी करने के लिए कहती है। उसका जो भाई होता है वह ये चीज़ समझ ही नहीं पाता कि इतनी खूबसूरत लड़की मुझे इतना सामने से प्रपोज कैसे कर सकती है। वह भी इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के कुछ महीने बाद ही अंजू का भाई बाहर चला जाता है क्योंकि वह ज़्यादातर बाहर ही रहता था। इसी का फ़ायदा उठाते हुए अंजू और प्रियंका दोनों ननंद भौजाई के रिश्ते के तौर पर साथ में ही रहने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ दिन तक इनका व्यवहार बहुत ही अजीब लगता है, जिसके बदौलत अंजू के घर वाले जो होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शक होने लगता है। शक होने के कारण ही वह इन दोनों से व्यवहार करना बंद कर देते हैं और इनको कहीं ना कहीं इग्नोर करने लग जाते हैं।
यहीं पर जब प्रियंका के घर वालों को पता चलता है कि प्रियंका ने हमको बिना बताए शादी कर लिया, तब बहुत ही ज़्यादा वह नाराज़गी जताते हैं। नाराज़गी जताते हुए प्रियंका के घर वाले प्रियंका को ज़मीन से बेदखल कर देते हैं, जिसको प्रियंका बर्दाश्त नहीं कर पाती है। धीरे ही धीरे ये सारे घर वालों से अलग हो जाती हैं और फिर से दिल्ली में एक रेंट रूम पर लेती हैं और फिर रूम को रेंट में लेने के बाद वहाँ पर शिफ्ट हो जाती हैं। अब इन दोनों के पास पैसों की बहुत ही ज़्यादा तंगी होती है। एक दिन अंजू प्रियंका से कहती है, चलो हम तुम्हारे घर चलेंगे और पैसों की मांग करेंगे। तभी वह जाती हैं और प्रियंका के मम्मी पापा से सीधे बात करती हैं। प्रियंका के मम्मी पापा साफ साफ मना कर देते हैं, कहते हैं जिस दिन तुमने शादी कर लिया था उसी दिन तुम हमारे लिए ख़त्म हो गई हो, जिसको प्रियंका बर्दाश्त नहीं कर पाती है और अपने ही माँ का गला घोंट देती है। गला घोंटने के बाद मम्मी पड़ी ही होती है फर्श पर। थोड़ी ही देर में पिताजी भी आ जाते हैं। पिताजी को भी जैसे ही ये लोग देखते हैं, प्रियंका तुरंत ही अंजू को इशारा कर देती है और पिताजी को भी पकड़कर उनका भी गला रेत दिया जाता है। दोनों हत्याएं करने के बाद वहाँ से गहने और पैसे लेकर के दोनों फरार हो जाती हैं। थोड़ी ही देर में प्रियंका की बुआ जी आती हैं। यह नज़ारा देख कर के उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। तुरंत ही पुलिस को कंप्लेन की जाती है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, फोरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। जांच पड़ताल करने के बाद वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे पर सारा चीज़ रिकॉर्ड हो जाता है। तुरंत ही पुलिस वालों के द्वारा प्रियंका के लोकेशन को ट्रैक किया जाता है और 2 से 3 दिन के अंदर ही प्रियंका और अंजू को दोनों को धर दबोचा जाता है। अब इन दोनों के अंदर गंभीर धाराओं में मुकदमा को दर्ज कर लिया गया है, बट अभी भी जांच जारी है। कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, इससे पहले एक अभिषेक हत्याकांड वाला भी कांड सामने आया था, जिसमें उसने एक लड़के से ही प्यार किया था और उसका अंजाम भी बहुत ही बुरा था, जो कि उनके ही परिवार वालों को भुगतना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं अगर आपके भी घर में अगर कोई ऐसी समस्या है तो उनसे सावधान और सतर्क रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वैसे आज की इस वीडियो में आपने क्या सीखा, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।